Hello बच्चों, let's see the question. The question says that A and B are the volumes of a pyramid and a right prism respectively. If the pyramid and the prism have the same base area and the same height, then what is the relation between A and B? Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? A जो है वो क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड और B हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ओके, और हमें बोला है दे हैव द सेम बेस एरिया। ओके, हैव सेम बेस एरिया, सेम बेस एरिया। तो हम उस बेस एरिया को ले लेते हैं स्मॉल बी। ओके, और हैव सेम हाइट, तो हम कॉमन हाइट को ले लेते हैं स्मॉल एच। ओके, और ऐसे हमें ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो सबसे पहले हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है हमारे पास? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ओके, और सेकंड हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म, और ये होता है हमारे पास सिंपली बेस एरिया इनटू हाइट। ओके, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ए हमें क्या दे रखा था? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है हमारे पास? हाफ इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ओके, और बेस एरिया हमने स्मॉल बी लिया है और हाइट हमने एच ली है, क्योंकि दोनों की सेम है इसलिए दोनों की कॉमन ली है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1/3 इंटू बी इंटू एच। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, ऐसे ही कैपिटल बी हमारा किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के। और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। ओके, तो हमारे पास बी किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉल बी इंटू एच, स्मॉल एच के। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू बी इंटू एच अपॉन b इंटू एच। यही आएगा हमारे पास। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास b इंटू एच और b इंटू एच कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 3a इज इक्वल्स टू b। ओके, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।